बड़ी खबर तक रूबरू करवाती है। दरअसल एक जानकारी मिल रही है भरतपुर के जौरोल गांव से, जहां पर अवैध शराब कारोबारियों ने 12 साल की मासूम की जान ले ली। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इनके कहने पर शराब सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। इस बात से ये दरिंदे इतने वहशी हो गए कि मासूम की जमकर पिटाई कर डाली। बाद में परिजन मौके पर पहुंचे, बच्चे को अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने आरोपियों को भी पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक बच्चे का शव लेने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस अफसरों ने उन्हें आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की फिलहाल बात यहां पर कही है। थाने में जारोल का मामला है ये। इसमें 302 की रिपोर्ट की गई है परिजनों के द्वारा। सुनील नाम का बच्चा है, 12 साल की इसकी उम्र है। अभी पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, परिजनों से सुपुर्द कर दिया गया है। FIR दी गई है। जो भी मुलजिम है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें इनका कहना है कि हमने पुलिस को सौंप दिए थे, मुलजिम फिर भी भाग गई है। हाँ, इससे एक जांच का विषय है, लेकिन ये देखा जाएगा कि इसको सौंपे थे या नहीं सौंपे थे, और यदि किसी गलती रही है इसमें छोड़ने में तो उसको भी खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे नदवई क्षेत्र में हमारी रिश्तेदारी है जौरोल गाँव में, और वहाँ पे क्या है कि हमारा ये जो बच्चा है ये 12-13 साल का है, और वहाँ के कुछ लोग जो अवैध दारू का धंधा करते हैं वो इस बच्चे पे कह रहे थे इस गांव दारू दे के आ। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे के आऊँगा। फिर इसको इतनी मारपीट की इसके साथ में, और इसके परिजन माँ बाप के साथ में भी मारपीट की कि इस बच्चे की गंभीर स्थिति हो गई। और फिर उसको ये विनोद गुप्ता हॉस्पिटल में लेके आए। जब ऐसा लगा कि बच्चे की स्थिति ज़्यादा गंभीर है, परिजनों ने, हमारे गाँव जगीना में रिश्तेदारी है, तो वहाँ फ़ोन किया तो हम लोग भी वहाँ पे पहुँचे। बजे की बात है सर, जो कि मेरे माँ बाप पीटे, मेरा भाई अंदर पीटा है, उसको गला दबाया या फांसी लगाई है, कुछ भी किया, उन्होंने मार दिया है। फिर उसको लेके वहाँ से अस्पताल में भगे, वो सीधे नदवई भगे, नदवई से मना कर दिया, बताया कहीं से। फिर ये यहाँ पे भरतपुर में लाए कई हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी मना कर दिया। फिर भी हम विनोद गुप्ता में किया एडमिट। फिर मेरे पापा ने मेरे को बताया था, मेरे पापा ने मेरे लिए फ़ोन किया था कि बेटा वो उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया है। चलिए, फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, पुलिस की जांच कहां तक आगे पहुंची है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी भरतपुर से मनोज जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, ये कारोबारी एक तो अवैध धंधा यहां पर कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी हिम्मत इतनी है, इतने बेखौफ हो गए हैं कि एक मासूम, एक बच्चे की जान इन्होंने ले ली। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? कुछ बताना चाहूंगा, जौरोल गांव की ये घटना है। जैसा कि जानकारी सामने आ पा रही है, रमेश नाम का आरोपी है जो गांव में अवैध रूप से शराब बेचता है, जिसको लेकर जो मृतक किशोर है उसके परिजनों ने कई बार उसको तगादा किया था कि अवैध रूप से शराब मत बेचो, समाज में इसका इफेक्ट सही नहीं जाता, जिसको लेकर इनमें आपस में गतिरोध चल रहा था। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने, जो कि शराब बेचने का अवैध रूप से काम करता है, बच्चे को किसी को शराब का तो बच्चे ने कर दिया। इसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, और ये जो बच्चा है इसका की सामने आ रही है, किशोर है, जिसकी उम्र बताई जा रही है। इसका गला आरोपी द्वारा दबाया गया था, जिसे गंभीर हालत में नदवई भर्ती कराया, फिर वहां से भरतपुर के। मनोज, ये जानकारी भी मिल रही है कि आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर छोड़ दिया है, यानी कि लापरवाही बरती जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं है। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, इसमें मुच्छागेट थाना पुलिस की सबसे बड़ी जो कमजोरी रही है कि आरोपियों को परिजनों द्वारा सौंप दिया गया था मुच्छागेट थाना पुलिस को, क्योंकि RBM अस्पताल में उपचार चल रहा था। और यहाँ पर उनके रिश्तेदार है, वो लोग आए हुए थे, तो उन्होंने जो नजदीकी थाना है मुच्छागेट, उसको सौंप दिया था आरोपी को। किन कारणों के चलते यहाँ पर आरोपी को छोड़ा गया, ये भी एक सवाल बना हुआ है कि मुच्छागेट थाना पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों बरती। अब ये पुलिस के उच्च अधिकारियों को सोचना होगा, समझना होगा और देखना भी होगा कि जिस तरह से मुच्छागेट थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, ऐसे भी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये अवैध धंधा जो चला रहे हैं, अवैध शराब कारोबारी इतने बेखौफ हो गए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर रसूखदारी का भी फिलहाल ये मामला नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस किसी ना किसी की डर की वजह से इन आरोपियों को छोड़ रही है। फिलहाल अब परिजन जो है, पीड़ित जो है, वो क्या मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि सुबह से घटनाक्रम चल रहा था, पहले तो ये अफवाह उड़ाई गई कि जो बालक है उसने आत्महत्या की है, लेकिन जैसे जैसे सामने आई तब जाकर ये स्पष्ट हो
कि बालक की गला दबाकर हत्या की गई है। और यहाँ पोस्टमार्टम के दौरान जो परिजन है वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। साथ ही उनका कहना था जब आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था तो उनको छोड़ा क्यों। यहाँ पर एएसपी द्वारा समझाइश की गई, उसके बाद सब ले जाया गया है। ठीक है मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगी और ये आपको बता रही हूँ क्योंकि एसपी जो है वहां के केसर सिंह, उनसे हमने अभी फोन पर बात करने की कोशिश की और उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। अब क्या वाकई में इसमें क्या सच्चाई नजर आती है मनोज? क्या एसपी को वाकई इतने बड़े मामले की खबर नहीं कि मासूम की मौत तक हो जाती है? एसपी केसर सिंह छुट्टी पर चल रहे हैं। हो सकता है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनके सामने संज्ञान में ये बात नहीं लाई गई हो और कह सकते हैं कि हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं दी हो। लेकिन यहाँ पर अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा घटना जब हो जाता है, कह सकते हैं कि सबसे पहला जो काम था आबकारी और पुलिस विभाग का था कि वहां पर अवैध रूप से जो शराब बेची जा रही है उसको रोकने का काम आबकारी विभाग का बनता है। जानकारी नहीं है या फिर पूरे मामले को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पूरा मामला अब जांच का विषय बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद।